नमस्कार सभी साथियों से आज हम बताना चाहते हैं, आज हम पहुंच चुके हैं अड़ंगपुर गांव के पास में। यहाँ पर जो चौक पर आज भारी जो है अपने एमसीएफ की जो है कार्रवाई होने वाली है, उसी को लेकर यहाँ के जो लोग हैं और गांव के लोग हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं और रोड को कुछ देर पहले इसी चौक को जाम भी कर दिया गया था। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर भारी बल एक पुलिस का आया है और एमसीएफ की तरफ से जो कार्रवाई यहाँ पर करी जाएगी उसके लिए यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, उसी के लिए यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं वो जो है यहाँ पर देखेंगे। अभी हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर ये लोग जो क्यों जमा हुए हैं और रोड को क्यों जाम करा गया था। चलिए आइए अब हम आप इनसे भी जाम होता है इसको जानना चाहेंगे कि आप लोग किस लिए खड़े हैं और क्या परेशानियाँ हैं आपकी, आप बताएंगे कुछ हमारी जनता। ये इसलिए जाम करा था कि हमारे अड़ंगपुर गांव के अंदर जी 5000 नोटिस चिपका दिए जो गैर कानूनी हैं। बिल्कुल हमारा गांव 700 साल हो गए बसे हुए और हमारे गांव के अंदर 1970 में जो नोटिफिकेशन हुई ना फॉरेस्ट की, उसमें अड़ंगपुर फॉरेस्ट से बाहर था। लेकिन अब ज़बरदस्ती यहाँ के अफसरों ने गुमराह करके और सुप्रीम कोर्ट में कोई रिपोर्ट दे दी कि जी अड़ंगपुर पीएलपीए के अंडर है, बल्कि ऐसा नहीं है। पीएलपीए तो आया है 92 में और हमारा तो 700 साल पहला गांव बसा हुआ है। फिर दूसरा हमारे जो गांव की ज़मीन है वो पुश्तैनी ज़मीन है, मालिकाना हक हमारा है, गांव का है। यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है, 3940 का जो बंदोबस्त हुआ उसमें फ़र्द में भी है, सब चीज़ में हमारा नाम है। तो इसी वजह से हम जैसे कि जान पा रहे होंगे अभी जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं इन्होंने बताया कि ये गांव जो है 700 साल पुराना है और जैसे कि अभी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें कोई कानूनी जो कार्रवाई हो रही है यहाँ पर, ये एक तरीके से इनका कहना है कि ये सब गैर कानूनी है। जी हाँ, ये 2002 में चकबंदी हुई थी जी। जो चकबंदी के अनुसार लाल डोरा छोड़ा जाता है, उसमें भी हमारा लाल डोरा नहीं छोड़ा गया। चकबंदी हमारी ऐसी करी है कि पूछो मत नहीं। 100 गज का मेरा प्लॉट है तो वो किसी सरमाएदार के किला में बांट दिया है, मेरे को ना रास्ता मिलने की वो है ना कुछ है। उसी तरीके से हमारी ज़मीन भी पहाड़ की भी इन्होंने मलकियत में दे रखी है, तो वो फॉरेस्ट क्यों दे दिया हमें मलकियत में? जब वो फॉरेस्ट ही है तो क्यों दे दिया? ये सामने बिल्डिंग खड़ी है, ये पैसे देकर के पास हुई है। ये गांव को क्यों नहीं पास कर रहे? सूरज कुंड को क्यों नहीं तोड़ रहे? जिमखाना क्लब को क्यों नहीं तोड़ रहे? मानव रचना को क्यों नहीं तोड़ रहे? एमईएन को क्यों नहीं तोड़ रहे? क्यों अड़ंगपुर गांव ऐसे दिखाई दे रहा है? जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू आया था, जबकि बिजली आई और रिकॉर्ड में नहीं है कहीं भी। चीफ मिनिस्टर राव वीरेंद्र सिंह आया था, हमारा गांव नैनीताल भेजा जा रहा था, भेज क्यों नहीं दिया था उसी टाइम? क्यों रोका गया था यहाँ? तो हमने क्या कसूर कर दिया? क्यों हमारी जमीन फॉरेस्ट में दी जा रही है? क्यों हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा? हमारी जब रोड तो फॉरेस्ट में कर सकते हैं, मलकियत की जमीन कटी है और फॉरेस्ट में रोड काट दिए, क्यों? प्रशासन खाता है पैसे, प्रशासन ने खा करके मानव रचना को बना दिया, प्रशासन ने खा करके एमईएन को बनवा दिया और सूरज कुंड को बनवा दिया। ये टावर खड़े, ये 22-25 मंजिल ये बनवा दिए। दिखाओ इनको, दिखाओ। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये ओमेक्स है और ओमेक्स के पीछे ही एक ईरोज की जमीन है जिसको पक्का आज सरकार ने कर दिया है और जो गांव 700 साल पुराना है उस पर अभी भी किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कल तोड़े हैं उनमें आबादी है, वो लाल डोरा भरा हुआ है, वो तोड़ दिए खड़े होकर के, और प्रशासन सुनता ही नहीं है, डीएफओ पैसे खाता है। तो इन गांव वालों को तो बिल्कुल ही मूर्ख समझ रखा है कि आओ मशीन चला दो बस, ना कोई अफसर है। नाम फॉरेस्ट पार रख के और उसको फॉरेस्ट की तरह नहीं उजाड़ा जा रहा, हमारे गांव को उजाड़ा जा रहा है। ये क्या तरीका है भाई? ये ग्रीन फील्ड है, सारा एक ही इलाका है, सारा अरावली का इलाका है, सारा अरावली का इलाका है। क्या दिक्कत है? ये क्या तरीका है? होटल रहे, पीछे होटल बने हुए हैं, सूरज कुंड है, उधर जिमखाना क्लब है, रास्ते में थाना है, सेक्टर 45 है, 46 है। ये ग्रीन फील्ड पूरी की पूरी, इसके अंदर 2000 मकान बने हुए हैं, उनको नहीं तोड़ रहे। लाखों की आबादी रह रही है, ईवीजा बना रखा है। वो देखो ना, वहाँ सूरज कुंड थाना है, वो भी तो फॉरेस्ट में है। ऐसे थोड़ी ना होता है, कभी वहाँ से कर दिया, मन चाहे वहाँ से कर दिया, बीच से कर दिया। अरे खीर से तोड़ो, वहाँ से तोड़ना है तो तोड़ना शुरू कर दो। इनका कहना है अगर अरावली पहाड़ अगर खाली होगा तो पूरा होगा, वरना हम अपने गांव को नहीं टूटने देंगे। कहीं ना कहीं अब गांव से ये देखा जा रहा है कि
गांव का एक उम्मीद भरा हुआ पूरा भरोसा यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये गांव में बिल्कुल भी आँच नहीं आने देंगे, चाहे सरकार पूरी एक हो जाए। इनका यही कहना है। चलिए इनसे जानेंगे, अगर इनको तोड़ना है तो हीरो से तोड़ना स्टार्ट करें या ग्रीनफील्ड को पूरा तोड़े, फिर हमारे गाँव में रहेंगे। उसके बाद हम अपना जिमखाना क्लब से स्टार्ट करो उनकी चौक से। उसके बाद हम अपना सामान खुद उठाते चले जाएंगे, किसी को नहीं रोकेंगे। वहां से तोड़ना तहस नहस करते हुए ले आओ, खाली करेंगे, हम खुद खाली करेंगे। हम अगर इनको तोड़ दिए सरकार, हम खड़े होकर के खाली करा देंगे गांव पे पूरे पे, बिल्कुल। लेकिन पता लगेगा ना सरकार हमसे स्टाम्प की ड्यूटी क्यों ले रही है, क्यों बिकवा रही है हम पे पहाड़ को? फिर पता चलेगा कि सरकार जो है जंगल को चाहती है, जंगल राज चाहती है, जनता को नहीं चाहती जिससे वोट मांगने के लिए आते हैं ये लोग। नेता लोग जब वोट मांगने के लिए आते हैं तब हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो बात बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब क्या हो गया, ट्रिपल इंजन की सरकार कहाँ है? तीनों इंजन सोए हुए हैं, गर्मी की छुट्टियां मना रही है। स्टाम्प ड्यूटी क्यों ले रही है सरकार अगर हमारी जमीन नहीं है तो? बिजली के बिल क्यों बिजली के बिल क्यों दे रही है? हमारे आधार कार्ड क्यों बना रही है? सड़कें क्यों बनाई? सड़क क्यों बना रही है? फॉरेस्ट में बनाओ तुम सर, रोड बन रहे हो अभी। ऊपर सारे हमारा अगर एक पेड़ भी काट देता हम पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। यहाँ 50 पेड़ कटे, 300 पेड़ कट गए, उस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार है, बिजली दफ्तर सरकार, ये बिजली दफ्तर ये सरकारी बना दिया। यहाँ दिखा दूं मैं आपको, इसको परमिशन है, सरकार जहाँ बनाएगी उसको परमिशन है, लेकिन गांव वाला बनाएंगे उनको परमिशन नहीं है। ये सरेआम गुंडागर्दी। कहीं ना कहीं इस गांव के ऊपर अभी सरकार अत्याचार कर रही है और अंदर जैसे कि अभी हमें मालूम चला है कि अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ के एक स्कूल को काफ़ी बड़ा एक स्ट्रक्चर दिया गया है और सरकारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और उसके अंदर जो डिस्पेंसरी है, डेंटिस्ट है, सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर दी गई है। अनेक आसपास के गाँव के जितने भी लोग हैं आज की डेट में टीबी का चेकअप कराने के लिए यहीं पर अड़ंगपुर की डिस्पेंसरी में आते हैं। यदि अगर ये गांव इलीगल था तो यहाँ पर इतनी बड़ी डिस्पेंसरी बनाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा स्कूल क्यों बनाया गया? क्या सरकार ऐसा ही करती रहेगी इन लोगों के साथ में? क्या सरकार सो रही है? सरकार को पहले से नजर नहीं आता है कि हम कहाँ पर क्या सुविधा दे रहे हैं और आज अचानक बोल रही है कि हम ये गाँव टीवी के साथ आप देख रहे हैं लाइव। अभी ये बिजली हाउस बनाया है, क्यों इसको परमिशन एक ही साल में मिल गई और हमारे को 47 में नहीं मिली जब आज़ादी हुई थी। आज़ादी से पहले की बस्ती है हमारी। फॉरेस्ट के 39 के बंदोबस्त में हमारा क्यों लाल डोरा? फॉरेस्ट महकमे के अंदर हाई टेंशन लाइन आई है, उसके चक्कर में हजारों पेड़ कटे हैं। क्या उस टाइम पे पर्यावरण का नुकसान नहीं था? वो क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? वो कौन से कानून के तहत उसको परमिशन मिल गई? सुधारने के लिए कल 500 पेड़ तोड़ दिए। 500 ये फार्म हाउसों को तोड़ते हैं, उस वक्त पेड़ों को भी तोड़ते हैं साथ में। क्या वो पर्यावरण का? अगर ऐसी कोई बात है तो आप चल के देख सकते हो। आनंद विल्कन जो फार्म हाउस तोड़े हैं उनके अंदर कितने पेड़ तोड़े हैं, जाके देख सकते हो। कहाँ है वो प्रशासन और कहाँ वो डीएवी है जिन्होंने ये काम कराया? ये तो अभी बना है, 1 साल में ही बना है। अभी क्यों बना दिया बिजली पावर हाउस? उसको परमिशन है सरकार को, अफसरों को परमिशन है, लेकिन हम पैसे नहीं खवा पाते, वो पैसे खवाते हैं। ये तानाशाही चल रही है, सरकार की तानाशाही। बीजेपी सरकार कहती है हमारा काम घर जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। तुम्हारे सामने सब कुछ सबके घर तोड़े जा रहे हैं। जो चीज़ तोड़नी है वो तोड़नी, तो कब सरकार को काम करना वो काम तो सरकार कर नहीं रही है। जैसे कि हमारे अंकल ताऊ जी ने कहा कि मारोजना कॉलेज को देख लो आप, हमारा गाँव 700-800 साल पुराना गाँव है, उसको देखा जा रहा, लेकिन ग्रीन फील्ड को भी पूरे 50 साल भी नहीं है, उसको नहीं देखा जा रहा। तो ये तो तानाशाही चल रही है, तानाशाही। ये सामने बिल्डिंग आपके सामने है, बिल्कुल। कैमरा घुमा के दिखाओ भाई इसको एक बार। 25 मंजिल बिल्डिंग इसका तो कोई नाम भी नहीं है। इसका तो यहाँ 7-8 करोड़ के फ्लैट है। और बीजेपी सरकार को अगर मकानों अगर बीजेपी सरकार को तोड़ने ही थे, अब भी बीजेपी सरकार है, इससे पहले बीजेपी सरकार थी, तो जीतने के बाद ही क्यों तोड़ रहे? पहले तोड़ते। मोदी जी से परमिशन है क्या? मोदी जी को वोट देने के लिए हम लोग सब अपने उसको सनातन को बचाने के लिए मोदी जी को वोट देते हैं और मोदी जी उसके ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं। क्या तरीका है ये? आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोल दिया।
हाँ जी जी। व्यक्ति को छत देंगे, हर व्यक्ति को आशियाना देंगे, और वो बने बनाए आशियानों को और छतों को उजाड़ रहे हैं। उनका काम करे क्या? मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा भाई? 700-800 पुराना जो साल पुराना जो गांव है उसको उनका, अभी लाल डोरा का जो आया था, अब लाल डोरा जो पुरानी आबादी है जहाँ पर से उससे लाल डोरा और वो पुराने घर आज से 100-200 साल पुराने बने हुए, बाप दादाओं के परदादाओं के बने हुए, वो घर छोड़ दिए, लाल डोरे से बाहर कर दिए। वो भी आबादी में दिखा दिए, वो भी पहाड़ी क्षेत्र में दिखा दिए, वन विभाग में दिखा दिए, तो वो कहाँ जाएंगे? और गरीब आदमी जिनके पास 100 से 50 गज, 60 गज, 70 गज जगह है, वो जो है 3-3 परिवार उस मकान में रह रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? अब ये थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से जो कहा, सुप्रीम कोर्ट को जो गुमराह कर करके जो किया गया, यहाँ से जो रिपोर्ट DFO की जाती है, किसी और अदर्स अधिकारी की जाती है, और वहाँ गलत जो है अधिकारियों की या दूसरे जो नेताओं की जो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके जो भी वो बताया जाता है उनको भी क्या है, वो तो वहाँ बैठे सही मायने में उसका निरीक्षण होता नहीं है, और जो सही मायने में उसका निरीक्षण या उसका कोई भी वो हो तो जांच का दायरा तो उसमें सही आएगा, लेकिन जब वहाँ सही नहीं खाया जाएगा तो सब खराब हो जाएगा। अब पूरा गांव जो है क्या ये फॉरेस्ट में है या इलीगल है या कैसे है, क्या है, वो गलत है। अब सारे वो लोग कहाँ जाएंगे जिनको कई परिवार ऐसे हैं जिनको जो है रोजी रोटी के भी लाले हैं, और उनको उजाड़ा जाएगा तो कहाँ जाएंगे? चकबंदी के अंदर हरिजन प्लॉट दिए जाते हैं, गरीबों को प्लॉट दिए जाते हैं, नहीं दिए क्यों? सरमाएदार खा गए, अफसर खा गए सारे पैसे को। किसी को भी एक प्लॉट अलाउड किया हो तो गारंटी है ये बेचारे मौजूदगी में खड़े हैं। इनको बसने के लिए घर नहीं, बच्चे बनाने के लिए जगह नहीं, बसने के लिए जो जगह, बताओ कहाँ तक बात बनेगी? कहीं भी कोई एक परिवार, 3 परिवार एक घर में रह रहा है, कैसे टाइम काट पाएंगे ये लोग? क्यों नहीं दिए नहीं प्लॉट? जब चकबंदी में अलाउड है, इसे चकबंदी नहीं होती, इसे गरीबों के प्लॉट नहीं कटते हैं, क्यों नहीं काटे गए? क्यों? पैसा है, पैसा खाया गया है। और जो चकबंदी होती है वो बिखेरने का काम होती है या इकट्ठा करने का काम होती है? चकबंदी का कार्य होता है कि सारे उसको इकट्ठा करके और सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन जो वो करके वो डिवाइड करके वो मतलब बिखेरने का काम कर दिया, उसको एक तरह से नसबंदी का काम कर दिया, चकबंदी का जो है नसबंदी का काम कर दिया इकट्ठा करने। हम एक महीने टी सुरेश कमिश्नर साहब को गए थे गुड़गांव, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी ज़मीन को बिल्कुल ठीक कराऊंगा। चौपाट पे आया, हमारे मंत्री जी बोले उनको 120 की बजाय 150 दे रखी थी, उन्होंने कि मेरे 30 बीघे मेरी फालतू कहाँ से गई है, मेरी तो 120 बीघे ज़मीन है। तो वीरेंद्र सिंह साहब वो तहसीलदार, उसने कहा जी नहीं इतनी बन, अरे मेरी है ही नहीं, जब इतनी मैं बनती क्यों है? तो सरमाएदारों को बिगाड़ने के लिए गरीबों को बिगाड़ा था हमने। सरमाएदारों को उनकी ज़मीन मौके पे दी गई है, गरीब आदमी को ज़मीन दी ही नहीं गई आज तक भी, जबकि 22 साल होगी चकबंदी को हुए आज कहाँ मांगे वो? और ये लठ बज रहे भाई। आप सूरजकुंड थाने में जाकर के देखना, ज़मीन का 2 केस डेली पाएंगे वहाँ। क्यों? या तो ज़मीन नहीं मांगे या लठ बजेगा, प्रशासन उठा के मुकदमा दर्ज कर देता है। तो ये तो अन्याय हो रहा गाँव के साथ। और ये मूल निवासी जाएंगे कहाँ भाई? बाहर से तो बसे नहीं है, ये मूल निवासी यहाँ के हैं, पैदाइशी जो यहाँ के पैतृक गांव है इनका, पुश्तैनी गांव है इनका, तो ये कहाँ जाएंगे फिर? देखते हुए ये लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं यही अपनी मुँह जवानी बताएंगे अभी इनकी क्या क्या और परेशानियाँ हैं। आप बताइए। देखिए जी, सबसे पहली बात, हमारे क्षेत्र के विधायक साहब जिनको हमारे गांव के बारे में बहुत अच्छी डिटेल है, उन्होंने सदन में ये बयान दिया कि अरावली में जो भी फॉरेस्ट की ज़मीन है वो खाली की जाए। उसमें कोई भी उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं थी कि अनंगपुर, अनखीर, मेवला, लकड़पुर या हमारे अन्य गांव जो हज़ारों सालों से बसे हैं उनको रिलीफ दी जाए। दूसरी बात, हमारे केंद्रीय मंत्री साहब 15 साल से केंद्र में हैं, मंत्री हैं, उनकी इतनी वैल्यू है कि नायब सैनी साहब भी ये बोलते हैं कि अगर कृष्णपाल साहब कुछ कह दे तो मैं मानता हूँ, मैं उनसे सलाह लेता हूँ। उन्होंने आज तक क्यों सदन में ये गांव का मुद्दा नहीं उठाया? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि भाई गांव हमारा लीगल है और गांव कोई उनका अलग नहीं है, हम जितने आपस में जुड़े हैं उतने उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी बात उनको उठानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है PLPA एक्ट के ऊपर, सबसे पहली बात उसमें हमारा गांव आता ही नहीं है। फिर एक्ट का क्या कहता है? वो एक्ट कहता है कि ज़मीन के अंदर का जल है वो सुरक्षित करना है, मृदा कटाव रोकना है। हमारे यहाँ पे
पंजाब पहले लगता था, अब हरियाणा है। यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए, पेड़ पौधों के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए सेक्शन 4 इसमें लीगल कर दिया गया। लेकिन कल जब कार्रवाई हुई है, हमारे फार्म हाउस टूटे हैं, हमारे फार्म हाउस भी वो टूटे हैं जहाँ पे हमारी आबादी दर्ज है 78 के रिकॉर्ड में, जबकि एक्ट होता है लागू 92 में। तो किस बेस पे तोड़ दिए? फिर हमारे पेड़ उजाड़ दिए, 25-25, 30-30 साल पेड़ पुराने वो उजाड़ दिए। तो हमारे DFO साहब जवाब दें, हमारी NGT जवाब दें, क्या वो अपने आप ऊपर कार्रवाई करेगी? और किस आधार पे आ रहे हैं, गुमराह करते हैं। कभी कोई भी बड़ी, दैनिक जागरण में कल रात की पोस्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ है गांव अनंतपुर में 6000 अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। नेताजी बोल देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो सदन में उठाओ ना उस बात को, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलो ना उस बात को। भाई आप सरकार में हो, मान लो मैं केंद्र में मंत्री हूँ, मेरी मोदी जी से सीधी बात है, क्या उन्होंने एक भी ट्वीट किया है अभी तक? क्या उन्होंने कहीं पे कोई बात उठाई है? हमारे विधायक साहब सदन में बोल के आ गए थे, जब वो उस टाइम पे वो भाषण दे रहे थे, तभी बोलते हैं ना वो कि साहब ये समस्या है, लेकिन इसमें ये भी है कि गांव लोकल भी बसे हुए हैं जिनका हज़ारों साल का इतिहास है, उनको रिलीफ दी जाए। क्या रिलीफ नहीं मिलती? हमारे गांव का लाल डोरा 1939 का लागू है गांव में। यहाँ पे देश आज़ाद हुआ, हरियाणा बना, फरीदाबाद बना, हमारे गांव की अपनी चकबंदी हुई, हमारा लाल डोरा ही नहीं बढ़ाया गया। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? आज मैं हूँ, मेरे कल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के भी 2-2 बच्चे होंगे, वो मकान उधर ही तो बनाएंगे, वो ऐसा तो नहीं है जाके किसी अन्य देश में बस जाएंगे। तो फिर इन्होंने लाल डोरा एक्सटेंशन क्यों नहीं किया? हमारी आज के टाइम में फाइल लगी हुई पे नायब सैनी साहब के पास हमने रिपोर्ट भेजी हुई है, 4 महीने से हम लग रहे हैं कि हमारे लाल डोरा का विस्तार किया जाए, हमें लीगलाइज किया जाए, हमारा जितना गांव का दायरा है इसको एक डिक्लेयर कर दे कि भाई गांव आपका सेफ है। चलो कोई बात नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। ये पीछे बिल्डिंग देखिए आप, दिखाइए भाई साहब, ये बिल्डिंग ये हमारे ये ओमेक्स बिल्डिंग है, ये हमारे ही गांव की ज़मीन थी जिसको बिल्डरों ने डेवलप किया है। ये कमर्शियल है, क्या इस पे कोई एक्शन है? पीछे जिम खाना क्लब है, पीछे मानव रचना है, क्या वहाँ पे कोई एक्शन है? और दूसरी बात, अगर इनको लीगल करने के लिए कोई प्रोसेस है तो वो हमारे गांव पे अप्लाई क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रशासन की तरफ से, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नुमाइंदे भेजे गए थे ग्राउंड पे? क्या उन्होंने रिपोर्ट ली? गुमराह करके रेफरेंस दे दे खोरी का। खोरी जो थी वो सरकारी ज़मीन थी, हम सरकारी में नहीं सर, हम अपनी में है। हमारा 1300 साल का इतिहास है, 700 साल की हमारी आबादी है। पुरातत्व विभाग का आप अभिलेख देखिए, शिलालेख देखिए, पीछे गांव है, डैम है, अनंतपुर डैम, वहाँ पे सूरजकुंड है, राजा अनंगपाल तंवर का बसाया हुआ गांव है, ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ DFO साहब कह देते हैं खड़े होकर कि ये इलीगल है। अभी कल भाई मनमोहन बढ़ाना का फार्म हाउस है वो तोड़ा गया, जबकि वहाँ पे 78 के रिकॉर्ड में आबादी दर्ज थी। पीछे वहाँ पे आनंदवन ने ध्वस्त किया गया, जबकि वहाँ पे रिकॉर्ड के हिसाब से आबादी दर्ज थी। तो क्यों तोड़ रहे हैं? जब एक जगह 80 से पहले आबादी दर्ज है तो आप तोड़ ही नहीं सकते, आपका तो कानून वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये है, DFO साहब सिर्फ बोल देते हैं ना 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 टूटेगा, प्रशासन लग जाता है। तो इतने कमज़ोर तो नहीं है। हम अपनी बात सड़क पे होकर रखेंगे, हम अपनी बात आपके माध्यम से रखेंगे, हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और हम अपनी बात सरकार में भी रखेंगे। हमारे आज ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, मंत्री साहब हमारे केंद्र में, विधायक साहब चलो कोई बात नहीं वो अलग उससे हैं, लेकिन फिर भी उनको गांव के हित में सोचना चाहिए था। पार्षद साहब हमारे अपने, तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार जो वोट मांगने के टाइम पे हाथ जोड़ दिए कि बाबूजी वोट दे दो, जिता दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई डेवलपमेंट का क्या हम अचार डालें जब आप हमारे घरों को तुड़वा रहे हो? और सही बात, जब आप तुड़वा नहीं रहे, आप ये बोलते हो कि गाँव पे कोई आँच नहीं आएगी, क्यों नहीं खड़े हैं यहाँ पे? क्या उन्होंने किसी से बात करी? वो कसौल चले जाते हैं मंत्री साहब, उन्होंने दिया वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स? हम पागल हैं यहाँ पे, हमारा गांव पागल है क्या? ऐसे टूट जाने देंगे? 15,000 की आबादी है, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें होंगी, या तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम मनवाएंगे, या फिर दूसरा ये होगा कि वो सामने होंगे और हम सामने होंगे, या तो प्रशासन मरेगा या गांव मरेगा, बस यही होगा। उजड़ने पहले नहीं देंगे, लाशें बिछेंगी, 15,000 शमशान बनेगा, उजाड़ लेना, या फिर प्रशासन को ठोकेंगे, बात खत्म, और कुछ नहीं।
जैसे कि देख पा रहे होंगे सरकार की कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जो इनका कहना है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है और इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यदि अगर सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी तो यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हो सकता है और पब्लिक का साफ साफ तौर पर कहना है कि यदि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सरकार को सीधे तौर पर जवाब देंगे। धन्यवाद।